नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। भारत चीन के बीच बना तनाव अब भी कम नहीं हुआ है। हालांकि बातचीत के बाद दोनों देशों में ये सहमति जरूर बनी है कि अब सीमा पर कोई भी और सैनिक नहीं भेजेगा। इसके साथ ही बातचीत का दौर भी जारी रहेगा। लेकिन कई मुद्दे ऐसे थे जिन पर अब तक गंभीरता से चर्चा के बावजूद कोई हल नहीं निकला। इस बीच चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने UNGA यानी कि संयुक्त राष्ट्र की महासभा में मंगलवार को अप्रत्यक्ष रूप से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हमलों और भारत के साथ लद्दाख में सीमा तनाव के बीच बयान दिया। यहां पर जिनपिंग ने कहा है कि चीन का इरादा किसी भी देश के साथ किसी तरह के युद्ध या शीत युद्ध में पड़ने का नहीं है। चीनी राष्ट्रपति ने अपने भाषण में ये भी कहा कि दुनिया को सभ्यताओं की लड़ाई में नहीं पड़ना चाहिए और बड़े देशों को बड़े देशों की तरह काम करना चाहिए। बता दें कि ट्रंप ने कोरोना वायरस महामारी के लिए चीन की जवाबदेही तय करने की मांग की थी। पूर्वी लद्दाख में भारत के 7 महीनों से चल रहे तनाव के बीच जिनपिंग ने महासभा के अपने भाषण में कहा कि चीन कभी भी अपने आधिपत्य का विस्तार करने या फिर अपना प्रभाव कहीं और बढ़ाने की कोशिश नहीं करेगा। उन्होंने ये भी कहा कि चीन अपने विवादों और मतभेदों को बातचीत के जरिए सुलझाना जारी रखेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 4 जुलाई को लद्दाख पहुंचे थे तो उन्होंने यहां पर कहा था कि विस्तारवाद का युग खत्म हो गया है, जिसे चीन के लिए संदेश के तौर पर देखा गया था। भारत ने चीन की आक्रामकता का जवाब आर्थिक मोर्चे पर कूटनीतिक तरीके से देने का प्रयास किया, जिसमें देश के कई सेक्टरों से चीनी संस्थाओं और कंपनियों का हस्तक्षेप करना कम हो गया। इस पर चीनी राष्ट्रपति ने अप्रत्यक्ष रूप से टिप्पणी की। शी जिनपिंग ने कहा कि हमारा देश बंद दरवाजों के पीछे अपना विकास नहीं करेगा, बल्कि हम वक्त के साथ घरेलू प्रसार को सबसे ऊपर और फिर घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय प्रसार को एक दूसरे को मजबूत बनाने का विकास प्रतिमान बनाना चाहते हैं। इससे चीन के आर्थिक विकास को भी जगह मिलेगी और इससे वैश्विक अर्थव्यवस्था और विकास भी सुधर पाएगा। कुल मिलाकर बात यह है कि एक तरफ चीन शांति के साथ बोल बच्चन की बातें करता है और दूसरी तरफ सीमा पर तनाव बढ़ाने का काम कर रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।